हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमें बताना है आपको कि लुईस डॉट संकेत, किसी भी तत्व का लुईस डॉट संकेत किस तरीके से निकालते हैं। लुईस डॉट संकेत से संयोजकता कैसे निकालते हैं, संयोजकता से फिर तत्वों के बीच में हम अवक्रिया कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको सीखना है कि किसी भी तत्व का लुईस डॉट संकेत क्या है। तो लुईस डॉट संकेत सरल भाषा में कहते हैं किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट के रूप में लिखा जाता है। किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट के रूप में लिखा जाता है। फिर इसके बाद इसका लुईस डॉट संकेत निकालने के बाद इसकी संयोजकता बताएंगे कि संयोजकता कितनी होती है। फिर इसकी अगले लेक्चर में बताएंगे कि इससे अवक्रिया कैसे की जाती है। अगर आपको किसी भी तत्व की संयोजकता मालूम है तो आप आसानी से उस तत्व की अवक्रिया कर सकते हैं। आगे देख रहे हैं, ये आवर्त सारणी के कुछ समूह हैं जिन्हें लिखने से आपको आवर्त सारणी में लगभग हर एक तत्व की संयोजकता पता चल जाएगी। जिस किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी वो पिछली क्लास देख ले, जिससे आपको आवर्त सारणी पता चल जाएगी कैसे आवर्त सारणी बनती है। ये समूह आपके 8 समूह, जिसमें से कुछ धातुएं हैं और कुछ अधातुएं हैं। ये तत्व हैं आपके। तो मतलब समूह आवर्त सारणी में फर्स्ट समूह, दूसरा समूह, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अगर ऊपर के बेस में देखिए जाए तो फर्स्ट ए समूह, सेकंड ए समूह, थर्ड ए समूह, फोर्थ ए समूह, फिफ्थ ए समूह। फिफ्थ ए समूह को 15वां ग्रुप कहते हैं। ऐसे ही फोर्थ ए समूह को हम 14वां ग्रुप कहते हैं और थर्ड ए समूह को 13वां ग्रुप कहते हैं। इसी में आपको बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन संख्या फर्स्ट ए समूह में आपके हर एक तत्व की फर्स्ट ए समूह में आपके तत्व आते हैं हाइड्रोजन से लेकर के, ठीक है। हाइड्रोजन आती है, लिथियम आती है, सोडियम आती है, ये तत्व आपके आते हैं फर्स्ट ए समूह में। तो इसके बाह्यतम कोश में ओनली एक लुईस डॉट संकेत होता है, ठीक है। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन संख्या 1 होती है, इस ग्रुप में 2 होती है, इस ग्रुप में आपकी बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन संख्या, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6, 7 और इसमें 8, ये होती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गई हर एक तत्व की इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कोश में के इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो फर्स्ट ए समूह के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और सेकंड ए ग्रुप के या सेकंड दो दूसरा ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ऐसी थर्ड ए के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। ऐसी फोर्थ ए के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। फिफ्थ ए के में 5 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है संयोजकता क्या है। ये दो लुईस डॉट संकेत दर्शाने के लिए ये आपके लुईस डॉट परिभाषा ही कह रही है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम डॉट के रूप में दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को डॉट के रूप में दर्शाते, इसी प्रकार ये डॉट के रूप में लिखा है, यही है आपके लुईस डॉट संकेत। आप क्वेश्चन कह रहे हैं संयोजकता कैसे दर्शाएंगे।
संयोजकता, अगर किसी भी तत्व में अगर जोड़े के रूप में तो वो तो युग्मित इलेक्ट्रॉन है, और अनजोड़े के रूप में बिना जोड़े के अकेला लिखा है तो उसकी संयोजकता उतनी होती है, मतलब इसकी संयोजकता 1। ये लिखी संयोजकता। आप इन तत्वों से आसानी से किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं हम कुछ तत्व कैसे लिखेंगे इनकी संयोजकता को। ये मैंने तत्व ले लिए, इसमें आपके तत्व आते हैं ये तत्व सभी इन तत्वों की संयोजकता आपको मिलेगी +1। इन सभी तत्वों की संयोजकता +1 होती है। ऐसे सेकंड ए ग्रुप के तत्व होते हैं। इसकी संयोजकता आपको +2 देखने को मिलेगी। ऐसे इसमें संयोजकता +3, और इसमें है कार्बन से प्रभु, ये संयोजकता आपको इसमें आपको प्लस और माइनस दोनों में मिलेगी 4, और इसमें -3, इसमें -2, इसमें -1। यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन से लेकर के ये तत्व हैं। इन तत्वों की संयोजकता ये होती है। हर लाइन के तत्वों की संयोजकता यही है, 1 2 3 4 5 6। इन 6 तत्वों की +2, इन 5 तत्वों की 3, इनकी 4, इनकी -3, इनकी, यानी माइनस वाले अधातु होते हैं और प्लस वाले आपके धातु में आ जाते हैं। ठीक है, अब देख रहे किसी भी तत्व की संयोजकता किस तरीके से निकालते हैं। अब क्वेश्चन है कि इस लुईस डॉट संकेत को हम दर्शाते कैसे, या किसी भी तत्व में हम लुईस डॉट संकेत निकालते कैसे हैं। तो हम कुछ तत्व ले रहे हैं, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दो तत्वों की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम लुईस डॉट संकेत कैसे निकालेंगे कि इतने लुईस डॉट संकेत है कैसे। इससे पहले आपको नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है। नाइट्रोजन आपका परमाणु क्रमांक 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। तो हम आसानी से इसकी लुईस डॉट संकेत दर्शा सकते हैं। कैसे दर्शा, नाइट्रोजन 7 पे है तो इसके लिए 2,7। ये आपको पढ़ने को मिलेगा बोरबरी सिद्धांत और वायु सिद्धांत। हम आपको आगे क्लास में बोरबरी सिद्धांत और इलेक्ट्रॉन निकालना भी बताएंगे। 2,7 या इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास दूसरे आधार पर मैंने ये भी बताया था आपको पिछली क्लास में कि इसके का हम आसानी से इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका 1s2, 2s2 और 2p3 ये हो गया। अब क्वेश्चन है इसके बाह्यतम कोश में, परिभाषा ये कह रही है कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, डॉट के रूप में दर्शाते हैं या लुईस डॉट संकेत। इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 4 5, ये 5 हो गए। इस जोड़े को इसे बोलते युग्मित इलेक्ट्रॉन, इसे बोलते
युग्मित, अगर जोड़ा है तो युग्मित है और बिना जोड़े के है तो अयुग्मित है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता कहते, तो इसकी 3 संयोजकता हो गई। इसी प्रकार ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं 2,6 या 1s2 2s2 और 2p4। इसके बाद हमको उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गई और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 हो गई। इस तरीके से हम किसी भी तत्व का लुईस डॉट संकेत रूप में दर्शाना आसानी से निकाल सकते हैं। आज के लिए क्लास यही है। अगली क्लास में आपको अपवर्ग सिद्धांत सिखाया जाएगा और किस तरीके से हम आसानी से अभिक्रिया करते हैं वो सिखाया जाएगा।